मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 133वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अन्यक आज प्रारंभ करते हैं। अति विशेष प्रकरण है ये। तत्व ज्ञान से संबंधित चर्चा करते हैं। पहले भूमिका बनाते हैं, देखिए। किम नु खलु भोः, प्रश्न के लिए ये सब शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। किम क्या, नु प्रश्नात्मक अव्यय है ये, खलु निश्चित रूप से, भो संबोधन में है। किसी को संबोधन करके कहा जा रहा है। अथवा यूं मानिए कि पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछता है कि हे भो सिद्धांति, आप निश्चित रूप से ये बताइए, यावन्तः विषयाः तावत्सु प्रत्येकं तत्त्वज्ञानम् उत्पद्यते अथ क्वचित् उत्पद्यते इति। क्योंकि पीछे चर्चा जो हुई थी, मुक्ति तक की चर्चा हुई, आत्मा से लेकर अपवर्ग तक हुई, और मुक्ति का उपाय क्या बताया था? तत्वज्ञान से मुक्ति होगी। तो तत्वज्ञान से मुक्ति होगी। तो ये पूछ रहा है कि तत्वज्ञान का अर्थ ठीक ठीक ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो क्या पत्ते पत्ते को कोई व्यक्ति ठीक ठीक जान सकता है? हर विषयों को ठीक ठीक जाने संभव है? एक मशीन ही है तो उसको जानने के लिए कितना आवश्यक हो जाता है। उसी बात पर, उसी पृष्ठभूमि में सिद्धांत प्रश्न उठा रहा है। यावंता विषया, संसार में जितने सारे विषय हैं, तावत्सु, उन सभी के विषयों में, प्रत्येकम, हर एक के बारे में, तत्वज्ञान उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, अथ क्वचित उत्पद्यते इति, अथवा कुछ विषय में तत्वज्ञान उत्पन्न होगा। विषयों को ही गिनना कठिन हो जाएगा, कितने विषय हैं। मोटे मोटे जो विश्वविद्यालय आदमी पढ़ते हैं, 3 विभाग कर देते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। और आर्ट्स में फिर कितने हो जाते हैं, साइंस में कितने हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। बायोलॉजी को फिर विभाग कर देते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। फिर बॉटनी में भी अलग अलग कर देते हैं, जूलॉजी में भी अलग अलग कर देते हैं। एक एक विषय, अवान्तर विषय देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। चिकित्सा विज्ञान शरीर को पढ़ते हैं, और शरीर के भी देखो, पहले तो सब विषयों को थोड़ा थोड़ा परिचय हो जाता, फिर कोई केवल आँख के विषय में पढ़ता। आँख कितनी छोटी है, और इसी विषय में पढ़ते कितने वर्षों वो पढ़ते केवल आँख के विषय में, और फिर भी वो पूरा आर पार नहीं होते हैं। उनके यदि रेटिना हो तो आँख के स्पेशलिस्ट है, फिर भी वो कहता है रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाओ। आँख के स्पेशलिस्ट भी दूसरे को रेफर कर देता है। तो एक एक विषय में कितना अवान्तर है। ऐसे वेद आदि शास्त्रों के बारे में लोग हैं, कोई व्यक्ति ऐसे कह देगा मैं सारा शास्त्र जानता हूँ, और कौन सा का क्या अर्थ है पूरा पूरा जानता हूँ। कितना कठिन है, पढ़ना ही कठिन है।
वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर 4 वेद तक पढ़ा हुआ व्यक्ति ढूंढने पर भी मिलना कठिन है। एक आध होगा, नहीं तो इसे पारायण कर देते, कह देते हमने पढ़ लिया सब। वास्तव में ठीक ठीक पढ़ा हुआ व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। तो पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न आ रहा है कि जितने विषय है सब विषय में क्या तत्व ज्ञान होगा? पत्ते पत्ते को आप ठीक जान सकते, कितने प्रकार के पत्ते। एक आयुर्वेद के विशेष प्रोफेसर आए थे हमारे रोजोड़ में, वानप्रस्थ आश्रम में, तो बहुत सारे पौधों के बारे में उनको जानकारी है। हमारे आश्रम में एक पौधा था, पूछा ये पौधा क्या पौधा है बताओ, नहीं तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाकी सबका वो बता दी, सैकड़ों पौधों को पहचान करवाए, ये है, ये है, ये है। लेकिन एक ऐसे पौधा मिला और बड़ा बेल है, वो देखे क्या, मैंने इसको देखा ही नहीं कभी, कौन सा बेल है कह नहीं पाए। जबकि वो विशेषज्ञ, उनको भारत सरकार कभी किसी भी जड़ी बूटी का पहचान करना हो तो उनको बुलाते, फिर भी उनको भी कहा कि मुझे परिजान नहीं है इस पौधे का। हर पौधे का कैसे जानेगा कोई? क्या सारे विषय को जान सकते, पत्ते पत्ते को जान सकते? एक गाड़ी आप इंजन पुर्जे खोल दो, ट्रैक्टर खोल दो, ट्रेन का इंजन आजकल देखो जैसे बड़े बड़े यंत्र होते हैं, उनके बिजली विभाग के लिए ही अलग इंजीनियर रहते हैं। ट्रेन हो, प्लेन हो, उनके केवल इलेक्ट्रिकल विभाग को देखने के लिए अलग इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल देखने के लिए अलग इंजीनियर होते हैं। ऐसे इतने विषय उसमें भी हो जाते। एक व्यक्ति सारा कुछ जाने कैसे हो सकता? तो ये प्रश्न उठा है। तो मान लीजिए सिद्धांत की ओर से कहा जाए तो कश्चत्र विशेष, बिल्कुल महावाष्य की सही नहीं है। अच्छा, इन दोनों में विशेष क्या है? विशेष का मतलब भेद, क्या भिन्नता देख रहे हैं? सारे को जाने या कुछ जाने, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या भेद आएगा? तो पूर्व पक्षी कहता है न तावत एक एकत्र यावत विषय उत्पद्यते ज्ञानम अनंत्यात्। पहला पक्ष को लेकर पूर्व पक्षी कह रहा तावत, जहां तक हो सके, एक एकत्र, एक एक विषय में, यावत विषय, जितने विषय संसार में है उस विषय में तत्वज्ञानम न उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, नहीं हो सकता है। संभव है? कोई दर्शन शास्त्र याद करता तो व्याकरण नहीं है, किसी को व्याकरण है तो दर्शन याद नहीं है, और व्याकरण दर्शन है तो वेद नहीं है, और व्याकरण दर्शन वेद हो जाए तो उसको फिर प्रातिशाख्य, ब्राह्मण, ये सब। कई लोग वेद को याद कर लेते लेकिन उनको अर्थ नहीं पता होता। कोई लोग अर्थ तो जानते हैं लेकिन उनको याद नहीं है। विविधता है ना संसार में, सब चीज एक व्यक्ति जाने कतई संभव ही नहीं है। हर विषय को जान ले। मनुष्य कितने प्रकार है, सबको जानना ही कठिन है। तो पत्ते पत्ते को जानना, एक एक व्यक्ति को समझना संभव ही नहीं है। ज्ञानम अनंत्यात्, जानने योग्य बता रहा था आनंद है। आप नदी में जाते पूछूंगा कितने रेत है बताओ, पता है? गिन नहीं सकते। इसका मतलब आपको मिथ्या ज्ञान है, तत्व ज्ञान हुआ नहीं ना। तत्व ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। समुद्र में कितने रेत हैं? प्रश्न किसी ने उठा कि भाई आकाश में तारे कितने हैं, और तारे कितने हैं गिनकर तो बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा ये तो बता दे, मतलब ईश्वर की सृष्टि को बताने के लिए, ईश्वर की महत्ता, कितने तारों को ईश्वर ने बनाया। तो कहा ऐसे गिनती में तो नहीं कह सकते लेकिन एक उपमा दे सकते हैं, समुद्र में जितने रेत है उतने तारे हैं। मतलब गिन नहीं सकते हम, वैज्ञानिक भी नहीं हाथ खड़े कर देते कि गिन नहीं सकते हम कितने हैं। अरबों के संख्या में तो है लेकिन इतने ही है ये नहीं कह सकते, बहुत व्यापक है। और आगे कहते हैं ना पे क्वचित उत्पद्यते, और यदि क्वचित उत्पद्यते, किसी विषय में, कुछ विषय में आपको ज्ञान हो गया
आपने अष्टाध्याय पढ़ लिया, योग दर्शन पढ़ लिया और कुछ शास्त्र पढ़ लिया, इन विषयों में आपको ज्ञान हो गया। यत्र न उत्पद्यते, और जिस विषय में आपको तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, तत्र अनिवृत्त्या मोह, वहां तो मिथ्या ज्ञान रहेगा ना। आपको जिस विषय में तत्व ज्ञान हो गया उस विषय में मिथ्या ज्ञान हट गया। ट्रैक्टर पेट्रोल में चलता है, डीजल में चलता है? डीजल में चलता है। और कार प्राय करके पेट्रोल में, अधिकांश तो पेट्रोल में ही, डीजल में कम होते हैं, या डीजल में ज़्यादा होते हैं? पेट्रोल में ज़्यादा होते हैं, डीजल में कम होते हैं। और कोई व्यक्ति जानता नहीं है हेलीकॉप्टर कैसे चलता है, तो उसमें श्रद्धा जानता रहेगी। और जो रॉकेट फेंकते हैं उनका ईंधन अलग होता है, तो कौन से ईंधन में चलता है पता ही नहीं है। तो आपने ट्रैक्टर का जान लिया, कार का जान लिया, बाइक का जान लिया, तो उसके बारे में तो आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा ना। जिसके बारे में जाना उसी का ही तत्व ज्ञान होगा, जिसको नहीं जाना उसके बारे में तत्व ज्ञान नहीं होगा, मोह होता रहेगा। मोह का अर्थ मिथ्या ज्ञान रहेगा। यत्र न उत्पद्यते तत्र अनिवृत्ता मोह, यदि मोह शेष प्रसंग, मोह का अर्थ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान वह बचा हुआ रहेगा। न च अन्य विषयेण तत्व ज्ञानेन अन्य विषय मोह शक्य प्रतिषेधुम, यदि किसी दूसरे विषय के तत्व ज्ञान से दूसरे विषय के मोह को हटा नहीं सकते। एक व्यक्ति देखता है 2-4 व्यक्तियों ने उसको धोखा दे दिया, तो क्या कहता है, संसार में सारे धोखेबाज हैं, कोई अच्छा आदमी नहीं है, सब धोखा देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए होते हैं। जैसे मतलब पूरा हो जाता है, दूध से मक्खी को उठाकर फेंकने के समान फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब स्वार्थी है, ऐसी मान्यता बना लेते हैं। भाई आपने 2-4 को जाना, 50 को जाना, 100 को जाना, और भी तो लोग हैं, सबको जान लिया क्या आपने? नहीं जाना। अथवा 2-4 व्यक्ति अच्छे आदमी हो गए तो सबको अच्छा देखता है, तो कोई खराब व्यक्ति है तो उसको भी अच्छे नजरिए में देखता है, फिर धोखा खाता है, मार खाता है, विश्वास करता है, फिर धोखा होता है। कुछ को जानने से दूसरे के बारे में आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा। जितने को जाना, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, क्रिया हो, जो भी हो, जितने को जानेंगे उस विषय में ही तत्व ज्ञान होगा। जिसको नहीं जाना उस विषय में तत्व ज्ञान नहीं होगा। किसी विषय के तत्व ज्ञान हो जाने से अन्य विषय के भी तत्व ज्ञान हो जाएगा, मोह हट जाएगा, ऐसे नहीं कह सकते। न्याय दर्शन को आपने पढ़ा तो न्याय दर्शन में कितने पदार्थ है? 16 पदार्थ है, उतने को तो जानेंगे। अब अन्य दर्शन के पदार्थ आप इससे थोड़ी पता चलेगा, इनका समान शास्त्र वैशेषिक, बस न्याय वैशेषिक का पता चल जाएगा। अब सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को गिनती की है, वो 25 तत्वों का आपको पता नहीं चलेगा न्याय से। न्याय को पढ़ने से, न्याय के दर्शन का ज्ञान होने से सांख्य दर्शन के बारे में जो भ्रांति है वो दूर नहीं हो सकती, वो तो रहेगी जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे। लोक में प्रचलित कर दिया सांख्य दर्शन नास्तिक है, न्याय पढ़ने से वो नास्तिकता हटेगी नहीं। सांख्य दर्शन ठीक से पढ़ेंगे तो वो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। एक के तत्व ज्ञान से दूसरे का मिथ्या ज्ञान हटता नहीं है। कैसे विशेष देखो, खोज करके बताते हैं, बड़े विशेष बात। आगे देखो, मिथ्या ज्ञानम मयि खलु मोह, कह दिया कि मिथ्या ज्ञान जो है वो निश्चित रूप से मोह है। मोह का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान। न तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति मात्रम, तत्व ज्ञान के उत्पत्ति का अभाव मात्र ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयत्न करो। आपको किस विषय में जानकारी नहीं है, इसका नाम मिथ्या ज्ञान नहीं है। मिथ्या ज्ञान कब होगा? जब उस विषय में आपको कुछ उल्टा ज्ञान है। एक व्यक्ति साधु है,
और आपने इसको कह दिया ठग है, सारे ठग साधु इसमें घूमते हैं। अथवा कोई ठग है और बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, आपने सोच लिया तो बड़ा अच्छा आदमी है, तब कहा जाएगा मिथ्या ज्ञान है। और एक पैसेंजर आपके साथ जा रहा है, आपने सोचा पता नहीं है कैसा आदमी है, अच्छा है बुरा है पता नहीं, पता नहीं का नाम मिथ्या ज्ञान नहीं है। समझ में आया? ज्ञान का अभाव अलग है और मिथ्या ज्ञान अलग है। योग दर्शन में बताया ये सब बातें। कहाँ पर बताया? अविद्या में। क्या बताया? किसको अविद्या कहेंगे? 8 9 विद्या का विपरीत, मतलब उल्टा ज्ञान अविद्या है। न विद्या भाव न विद्या संभाव। न विद्या मात्रम। विद्या को भी किसी प्रकार के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नहीं कह देंगे, ऐसे नहीं है। अथवा ज्ञान का अभाव है उसको भी मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे। किसी ने पूछा भाई पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, लेकिन कहा पता नहीं, तो उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे। जब कोई व्यक्ति कहेगा पुनर्जन्म नहीं होता है, तब क्या कहेंगे? तब मिथ्या ज्ञान है। तो यही बात जो योग में बताया वही बात यहाँ पर भी है। मिथ्या ज्ञानम मयि खलु मोह, मिथ्या ज्ञान जो है मोह है। न तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति मात्रम, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति न होना, तत्व ज्ञान का अभाव मात्र है, उसका नाम मिथ्या ज्ञान नहीं है। तच्च मिथ्या ज्ञानम यत्र विषय प्रवर्तमानम संसार बीजम भवति स विषय तत्वतः ज्ञेय इति। और वो जो मिथ्या ज्ञान है, यत्र विषय प्रवर्तमानम, जिस विषय में प्रवृत्त होता हुआ संसार बीजम, संसार का कारण बनता है, स विषय तत्वतः ज्ञेय इति, उसको ठीक ठीक जानना आवश्यक है। संसार में पत्ते पत्ते को जानने की आवश्यकता नहीं है। जिस विषय में आपको मिथ्या ज्ञान हो तो जन्म मरण चक्र चलता रहता है, उस विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त करो। हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है इसलिए आपकी मुक्ति रुकेगी नहीं। कितने पेड़ पौधे हैं संसार में नहीं पता है, उससे मुक्ति रुकने वाली नहीं है। किस विषय में न जाने तो मुक्ति रुक जाएगी? 12 प्रमेय, 12 प्रमेय के बारे में यदि मिथ्या ज्ञान है तब मुक्ति होने वाली नहीं है। और यदि अन्य विषय में आपको पता ही नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा आदमी है बुरे आदमी पता नहीं है, कोई बात नहीं, उससे मुक्ति रुकने वाली नहीं है। संसार में 8 अरब मनुष्य है, एक एक व्यक्ति को जानो, ये अच्छा है बुरा है, कितना अच्छा कितना बुरा, क्या काम करता है, और इससे आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। और क्या करेंगे? ये जरूरी नहीं है। मुक्ति के लिए जिन चीज़ों को आवश्यक है उतने ही जानना आवश्यक। इसी के बहाने से कई लोग कह देते अष्टाध्यायी पढ़ने की क्या जरूरत है? जब हमको मुक्ति के लिए 12 प्रमेय को जानना है तो ये अष्टाध्यायी क्यों पढ़े? बिना अष्टाध्यायी के भी हो जाएगा। हमको तो आत्मा परमात्मा को जानना है, अष्टाध्यायी से क्या मिलेगा? योग दर्शन क्यों पढ़ना? न्याय दर्शन क्यों पढ़ना? योग दर्शन को नहीं कहते, न्याय दर्शन को कहते। न्याय दर्शन क्यों पढ़े? तर्क वितर्क करेगा। हमको तो मुक्ति में जाना है। जिसको पंडित बनना है वो पढ़े, पढ़ाई करे। पंडित मतलब पंडिताई करे उसको कहते हैं, पुरोहिताई करे, वो सब पढ़े शास्त्र। हमें तो क्या करना, हम तो मुक्ति में जाए, आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आध्यात्मिक उन्नति ठीक से हो नहीं पाएगी, आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए अनुषंगिक है, सीधा कोई वेद मंत्र पढ़ेगा थोड़ी समझ पाएगा। तो कहीं ऐसी बात मिलेगी आपको कि बिना शास्त्र पढ़े मुक्ति संभव नहीं है, तो उसका अर्थ ये है शास्त्र पढ़े बिना हम आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को ठीक ठीक जान नहीं सकते। शास्त्र पढ़ने से बौद्धिक विकास होता है। व्यक्ति तो सारे व्यक्ति बेहोशी में घूमते हैं। अपवाद में छोड़ दीजिए, कोई एक आध योगी हो, नहीं तो सारे बेहोशी में जीते।
तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो बेहोशी को हटाने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। हम कितने अविद्या में है, कितने अज्ञान में डूबे हुए, अपने बारे में सबको अविद्या है। तो अपने बारे में अविद्या हटेगी नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? तो ये कह रहे कि पत्ते पत्ते को जानने की आवश्यकता नहीं है। जिस विषय में मिथ्या ज्ञान रहता हुआ संसार के उत्पत्ति का कारण अर्थात पुनर्जन्म होता है, सब विषय तत्वतः जेय, उसको ठीक ठीक जानना आवश्यक है। किम पुनः तत् मिथ्या ज्ञानम, फिर वो मिथ्या ज्ञान क्या चीज है? उत्तर देने अनात्मने आत्मग्रह अहम अस्मि इति मोह अहंकार। अनात्मने आत्मग्रह, पूरी अविद्या को यदि एक वाक्य में कहा जाए कि अविद्या क्या चीज है, अब ये लेखनी है, अब इस लेखनी को भी आप यदि कहेंगे ये पुस्तक है, ये भी तो अविद्या है। लेकिन ये अविद्या आपको मुक्ति में बाधक नहीं है। किसी को कम दिखता है, वो लेखनी को समझ लिया कि ये लेखनी नहीं, ये पेंसिल है, अतः पेंसिल को लेखनी समझ लिया, इससे मुक्ति रुकेगी नहीं है। लेकिन आत्मा को ठीक नहीं जाना तो मुक्ति रुकेगी। तो कौन से विषय में अविद्या, कौन से विषय में मिथ्या ज्ञान हानिकारक है? सबसे बड़ा जो है वो आत्मा। आत्मा अर्थात अपने आप को व्यक्ति ठीक नहीं जानता, यही तो अविद्या है। अनात्मने आत्मग्रह, अनात्मा को आत्मा ग्रहण कर लेता है, ये है मिथ्या ज्ञान। अहम अस्मि इति मोह अहंकार, अहम अस्मि मैं हूँ यदि इस प्रकार का जो मोह है उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार शब्द मैंने बताया था ना पीछे में, अहंकार शब्द न्याय दर्शन में मिथ्या ज्ञान के लिए आता है, मोह के लिए आता है। जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान लेना, ये अहंकार है। आप कौन है? पुरुष है, स्त्री है, तो सब उत्तर यही देंगे। पुरुष वाले कहेंगे हम पुरुष हैं, स्त्रियां कहेंगे हम स्त्री हैं। यही तो हम मिथ्या ज्ञान है। लगता है मैं पुरुष नहीं हूं, क्यों अनमोल जी? लगता है? अनमोल जी कहने वाला कहना लगता है मैं अनमोल जी हूँ या नहीं? नहीं लगता? कभी कभी नहीं लगता है, बाकी समय लगता है। वही तो बात है, सोचने पर, विचारने पर, गंभीरता से चिंतन करने पर तो लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन कोई कह देगा ये अनमोल जी बड़ा बेकार आदमी है, इतना दुष्ट है, ऐसे कहते हैं कैसा खलबली मस्ती है? नहीं मस्ती है? नहीं परीक्षण करने से पता चलेगा। ये अहंकार है, इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जो मैं नहीं हूं उसको व्यक्ति मैं मान लेता है। सारा संसार ऐसे ही मानकर चल रहा है अपने आप को, जो नहीं है वो है मान। और आत्मा को आत्मा मानकर चले तो आधे से अधिक, आधे क्या 75%, 90% समस्याओं का समाधान, कोई समस्या ही नहीं रहेगी आत्मा मानकर चले तो। सारे जो समस्या, सारी समस्या इसलिए उत्पन्न होती है आत्मा को न मानकर शरीर को भी मानते हैं, उसी कारण से तो होते हैं। और यदि आत्मा को ठीक ठीक समझ गए तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। कितना में अपमान हो, कितने में हानि हो, कितने में कुछ भी हो जाए, आत्मा का तो कुछ होता नहीं है। इतना व्यक्ति आत्मबल से युक्त हो जाता है, आत्मा को जानने के बाद असीम सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। मानसिक सामर्थ्य भी, शारीरिक सामर्थ्य भी, दोनों। क्योंकि भोग उसके घटते हैं ना, भोगे रोगो भयम, वो सब हटते हैं उसके आत्मा को जानने से। अनात्मनम खलु अहम अस्मि इति पश्यता दृष्टि अहंकार। अनात्मानम, जो आत्मा नहीं है उसी को ही मैं हूँ इति पश्यता, ऐसे
देखना, पश्चाता देखने वाले की जो दृष्टि है, उस दृष्टि को कहते हैं अहंकार। सब व्यक्ति ऐसे मानते हैं मैं बुद्धिमान, मैं मूर्ख। आपको क्या लगता है, मैं बुद्धिमान लगता है, मूर्ख लगता है? मूर्ख मानना में मिथ्या ज्ञान है और बुद्धिमान मानना में मिथ्या ज्ञान है। आत्मा ना मूर्ख होता है न बुद्धिमान होता है, आत्मा तो आत्मा है। शुद्ध आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सब आत्माएं एक समान है। क्या लगता है जैसे मैं हूं ऐसे ही सब? ऐसा नहीं लगता, ये भी तो एक मिथ्या ज्ञान है। शराबी लगता है शराबी है, जुआरी है, व्यभिचारी है, तो लगता है कितना पापात्मा है। आत्मा पापी नहीं होता है। ठीक है, उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर पाप से लिप्त है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से शुद्ध आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं। तो ये अहंकार, ये मिथ्या ज्ञान है। हाँ। जिसके वजह से कार्य हो रहा है, शरीर में संचालन क्रिया हो रही है, सारे कर्म हो रहे हैं, उसको तो दोषी मानना पड़ेगा ना। नहीं, उसकी उपस्थिति से ही होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई बैंक में घोटाला हो गया, बैंक का मालिक थोड़ी जेल जाएगा। जो मैनेजर जिसने लोन दिया, लोन लेकर वो व्यक्ति पैसा खाकर भाग गया, तो मैनेजर दोषी होगा। लेकिन मालिक यदि मैनेजर को नहीं रखता काम में, तो मैनेजर तो ऐसे घोटाला कर नहीं सकता था। तो घोटाला हुआ मैनेजर के कारण, लेकिन उस मैनेजर को नौकरी में किसने रखा था? मालिक ने रखा था। तो मालिक को दोषी, यदि मालिक के समर्थन है तब दोषी है। महतत्व से लेकर के जो पंचस्थूल भूत तक ये सब जड़ पदार्थ हैं, आत्मा तो कर्ता मानना पड़ेगा ना। आत्मा करता है, तो फिर लेकिन आत्मा आत्मा कर्ता होने पर भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। ये तत्व समझ में आ जाए तो सब समस्या समाधान। आत्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। आप अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, करोड़ों रुपया मिल जाए तो भी आत्मा में कुछ बढ़ेगा नहीं, और करोड़ों रुपया घट जाए तो भी आत्मा में कुछ घटेगा नहीं। आप कितना भी संसार के भोग भोग लें, आत्मा में कुछ नहीं जाने वाला, और भूखे रह जाए तो भी आत्मा में घटने वाला नहीं है। नहीं, पापी आत्मा की दृष्टि से जैसे कह रहे हैं कि पापी आत्मा है, पर जिसके कारण कर्म हो रहा है उसको तो पापी मानना पड़ेगा ना। कथन है, कथन कर सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं। किसी के कपड़े गंदे हैं तो हम कह सकते हैं देखो कितना, ये आदमी कितना गंदा है, जबकि आदमी गंदा नहीं है, वो तो साफ नहा धोकर आया है, उसके कपड़े गंदे हैं, फिर भी कह सकते। कर्मों की दृष्टि से कैसे? हाँ, आत्मा को दोषी कहना गौण कथन है। आत्मा शुद्ध रूप में, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके मन, उसके संस्कार, उसके साधन, वो सब दूषित होते हैं। करता आत्मा, इसमें कोई संशय नहीं, आत्मा ही करता है। विषय व्यक्ति विषयों के भोग के प्रति इतना आकृष्ट क्यों होता? क्योंकि लगता है ना कि मैं इसके द्वारा मैं बढ़ जाऊंगा। जब आत्मज्ञान हो जाएगा लगेगा बढ़ने वाला तो हूं नहीं, फिर क्यों मारामारी करें। न्यायपूर्वक जितना मिल जाए उतना करेगा। लोभ की वृत्ति, काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, सब इसलिए होता है क्योंकि अनात्मा में आत्मा। क्रोध आ रहा है, इसका मतलब अनात्मा का आत्मा मान रखा। जितना समय आता है उतना समय पहले पुराना। आगे देखिए, किम पुनः तद अर्थ जातम यद विषय अहंकार। कहते किस विषय में अहंकार होता है, मिथ्या ज्ञान होता है? आत्मा, आत्मा को न मानकर किसी अन्य चीज को आत्मा मान लेना ही मिथ्या ज्ञान है, अहंकार कह दिया। तो किस विषय में ये अहंकार उत्पन्न होता है? तो उसका उत्तर देते हैं, शरीर इंद्रिय मनो वेदना बुद्धयः। शरीर, शरीर तो है, कोई बहुत लंबा है,
तो मान लेता मैं लंबा आदमी हूँ, और कोई नाटा है तो मानता मैं नाटा हूँ। कोई हृष्ट पृष्ट है मोटा है तो कहता मैं बहुत मोटा हूँ। कोई पतला है तो सोचता मैं पतला हूँ। ऐसा लगता है? नहीं लगता? लगता है। उसी बात को कह रहे हैं, ये जो अनुभूति है ये मिथ्या ज्ञान है। और उसके बाद इंद्रिय, आप किसी की आंख खराब है तो अपने आप को मानता है मैं अंधा हूँ। आत्मा अंधा होता है क्या? आत्मा अंधा नहीं, आत्मा बहरा नहीं होता है, आत्मा लूला नहीं है, आत्मा लंगड़ा नहीं है। शरीर होता है लेकिन उसको मैं मान लेता है। और किसी के इंद्रिय तेज है तो सोच रहा है मैं तो तेज देखता हूँ, तेज जानता हूँ, तेज समझता हूँ। मन को ही आत्मा मान लेता है। मन में जैसे जैसे विचार आता है, बुरे विचार आता है तो सोचता है मैं बुरा हूँ, अच्छा विचार आया तो सोचता है मैं अच्छा हूँ। वेदना, वेदना सुख दुख के सब वेदना को भी वेदना कहते हैं। और वेदना का अर्थ है पीड़ा भी होती है। तो सुख दुख की संवेदना होता, सुख हो जाए तो सोच लेता है मैं सुखी हूँ, दुख होता तो सोचता मैं दुखी हूँ। मेरे जैसे दुखी संसार में कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूँ। और कोई सोचता मेरे जैसे सुखी कोई नहीं है, मुझे जितना मिला है किसी के पास ऐसे नहीं है। इसी को तो अस्मिता क्लेश कहते हैं। वही बात यहाँ पर भी है। बुद्धया ज्ञान, अभी तो पढ़े नहीं है, पढ़ने के बाद लगेगा मैं तो दर्शनाचार्य बन गया हूँ, मैं व्याकरणाचार्य बन गया हूँ। आत्मा को ही ऐसे ज्ञानी मान लेता है, ज्ञान गुण वाला आत्मा को मान लेता है। आगे कहते हैं कथम तद विषय अहंकार संसार बीजम भवती। कहते इन विषय में जो अहंकार, अहंकार का अर्थ क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान। इन विषय में जब मिथ्या ज्ञान होता है और संसार बीज, संसार बीज का अर्थ पुनर्जन्म का कारण कैसे हो जाता है उसको आगे व्याख्या करके बताते हैं। अयम खलु शरीर आदि अर्थ जातम अहम अस्मि इति व्यवसितः तदुच्छेदेन आत्मोच्छेदं मन्यमानः अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतः पुनः पुनः तद उपादत्ते। अयम जीव, ये जो जीव है, जीवात्मा है, खलु निश्चित रूप से शरीर आदि अर्थ जातम, शरीर आदि जितने पदार्थ को अभी बताया, इन पदार्थों को अहम अस्मि इति व्यवसिता, मैं ऐसा हूँ सोचकर, व्यवसिता निश्चय करता हुआ, निश्चय किया कि मैं तो काला हूँ, नहीं नहीं मैं तो गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं नाटा हूँ, ऐसे निश्चय करता है। मैं तो एक बुद्धिमान हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हमसे थोड़ी होगा, ये तो योगी साधु सन्यासी ब्रह्मचारी करेंगे, हम तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ की आत्मा अलग होती है क्या? सब आत्मा एक समान है। और गृहस्थ हो गए तो क्या हुआ? जो कर्तव्य है आत्मज्ञान, उसके लिए निश्चय थोड़ी है। गृहस्थ भी आत्मज्ञान को प्रयत्न करना चाहिए। तो ये क्या, जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, वेदना को, बुद्धि को ही मैं हूँ ऐसे निश्चय करता हुआ तद उच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमाना, उनके विनाश होने पर आत्मा का ही विनाश मानता हुआ अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतः, अनुच्छेद, उच्छेद का अर्थ क्या होता है? विनाश। और अनुच्छेद का अर्थ क्या हो जाएगा? वह हमेशा मेरे साथ रहे। किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, कभी चाहता है क्या मेरे से करोड़ रुपया चला भी जाए? हमेशा क्या चाहेगा? मेरे पास हमेशा बना रहे, उनके विनाश न हो, ऐसी तृष्णा, ऐसी लालसा से परिप्लुता, पूरा तरपतर होकर, जैसे पूरा उसी से डूबा हुआ, पुनः पुनः तद उपादत्ते, फिर उसको प्राप्त करता है। और दुकान लोगों की बहुत बढ़िया चलती है, क्रीम लिख देते हैं, इस क्रीम को 1 महीना लगाएंगे तो गोरा हो जाएंगे, क्रीम बढ़िया बिकती है।
और बाल को काला करने के लिए कितने सब मिलते हैं। क्यों व्यक्ति बाल को काला करना चाहता है? बाल काला हो जाए तो युवा दिखेगा, और मैं युवा हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, अपने आप को युवा दिखाना चाहता है। क्या आप शरीर हो? उस शरीर को युवा बनाना। एक तो आप शरीर नहीं है, एक बात, और शरीर भी हो तो शरीर जैसा है वैसे, तो शरीर को बाल को काला कर देने से कोई युवक थोड़ी बन जाता। तो ये सब क्या है? मोह है, उसी को कभी हटाना नहीं चाहता है व्यक्ति। लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, घर में रहते हुए कैसे आध्यात्मिक उन्नति हुई बताओ, घर में रहते हुए हमको ईश्वर का आनंद कैसे मिलेगा ये बताओ। छोड़ना नहीं चाहते, उसी को तो कहते हैं अनुच्छेद तृष्णा। वो जो हमें प्राप्त है उन सब से कभी विच्छेद न हो, ऐसी तृष्णा से परिप्लुता पुनः पुनः तद उपादत्ते, फिर उसको प्राप्त करता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, धन संपत्ति हो, मान मर्यादा प्रतिष्ठा। एक बार इलेक्शन में जीत गया, अब दोबारा थोड़ी, कुर्सी में एक बार बैठ गया तो कुर्सी का मोह हटता नहीं है। एक बार कुर्सी में बैठ गया तो बैठ गए, कोई छोड़ना नहीं चाहिए। छूट जाता अलग बात है, मिलता नहीं अलग बात है, लेकिन छोड़ना कोई नहीं चाहता है। तृष्णा ऐसे। पहले राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट होते थे, फिर भी वानप्रस्थ लेते थे, अलग बात। लेकिन पीछे भी ऐसे होता है, धृतराष्ट्र छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए समस्या हुई। आगे परिप्लुत, उसमें डूबा हुआ, उसी तृष्णा में ही दिन भर लगा रहता, कैसे मेरे ये तृष्णा पूर्ति हो जाए, हो जाए, हो जाए। घर परिवार में कोई किसी की हानि ना हो, विनाश ना हो, धन की हानि ना हो, परिवार की हानि ना हो, सब बने रहे, जैसे है वैसे ही रहे, किसी की हानि ना हो। ये जो भावना से ओतप्रोत होना, इसको परिप्लुत कहते हैं। तद उपादान जन्म मरणाय यतते, और उसको प्राप्त करते हुए जन्म मरण के लिए यत्न करते हैं। बहुत सारे कहते हैं ना जी, माता पिता की सेवा तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो विवाह नहीं किए, लेकिन माता पिता के कारण घर नहीं छोड़े, कि मुझे तो माता पिता की सेवा करनी है। माता पिता की सेवा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं और माता पिता की सेवा के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। तो क्या माता पिता की सेवा नहीं करें? करें। और जब विशेष योग में उन्नति करना चाहते हैं तब तो छोड़ना पड़ेगा। फिर माता पिता की सेवा कौन करेगा? अन्य भाई बहन करेंगे, भाई हो बहन हो करेंगे। और जिसके भाई बहन नहीं है, अकेले है, तो क्या करेगा? समाज करेंगे, समाज के दूसरे लोग करेंगे। और व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति होती है वो यदि किसी को दे दे, गरीब व्यक्ति तो सेवा क्या, बेटा भी इतनी सेवा नहीं करेगा जितनी सेवा एक दूसरा व्यक्ति करेगा। लेकिन मोह इतना होता है, ना माता पिता छोड़ना चाहते हैं, ना बच्चा छोड़ना चाहते हैं। तो ये सब बातें ये बताते हैं। फिर उसको प्राप्त करता है और कहते हैं देखो जी, इस जन्म में तो मेरी माँ है, माँ को अकेले छोड़कर मैं जा नहीं सकता हूँ। तो अगले जन्म में माँ होगी या नहीं होगी? इस जन्म में जो माँ के प्रति राग उत्पन्न करता है, अगले जीवन में, अगले जन्म में माँ के प्रति राग रहेगा या राग हट जाएगा? रहेगा क्या और बढ़ेगा। माँ के साथ आप राग युक्त हो गए तो और राग बढ़ेगा। अगले जन्म में माँ होगी, अगले जन्म में यही कहेंगे इस जन्म में तो माँ को छोड़ नहीं सकता हूँ। फिर कौन से जन्म में माँ को छोड़ेंगे? कोई जन्म ऐसे होगा जिसमें माँ होगी ही नहीं। तो कब मुक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे? तो तद उपादान, उसी को प्राप्त करता है। जन्म मरणाय तते, जन्म और मृत्यु के लिए ही लगा रहता है। तेन अवियोगात् न अत्यंतम दुखाद विमुच्यते, उससे वियोग न होने से अत्यंतम दुखाद न विमुच्यते,
दुख से पूरी तरह छूटता नहीं, कुछ दुख तो छूट जाएंगे। नौकरी करेंगे, पैसा लाएंगे, भूख लग रही है, भूख मिट जाएगी। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसे से मकान बना दिया, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से जो दुख होता है उस दुख से तो आप बच जाएंगे, लेकिन अत्यंत दुख से छूट नहीं सकते। आगे, यस्तु दुखम दुःखायतनम दुःख अनुसक्तम सुखम च सर्वम इदम दुःखम इति पश्यति स दुःखम परिजानाति। यहाँ जो स दुःखम लिखा है, इस दुःखम को रेखांकित कर दीजिए। मैं कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दुख को, एक बात, और दुख के आयतन, आयतन का अर्थ होता है ठिकाना, आधार। क्यों आपको दुख हो रहा है? क्योंकि आप शरीर में है, शरीर दुख का आधार है, ठिकाना है। दुख का अनुसक्तम सुखम च, और जितने भी सारे सुख मिलते हैं वो सारे के सारे सुख क्या होते हैं? दुख से अनुसक्त होते हैं, दुख से जुड़े होते हैं। संसार में कहीं भी दुख रहित सुख उपलब्ध ही नहीं है। आप कहेंगे भूख लग रही है, बढ़िया शुद्ध सात्विक पवित्र और सुपाच्य हल्का भोजन मिला है, उसमें क्या दुख है? क्या दुख है? विमान भूख लग रही है और बढ़िया भोजन मिला है, सुपाच्य भी है, स्वादिष्ट भी है, और जैसे आयुर्वेद में कहा गरम गरम खाना चाहिए, गरम भी है, सात्विक भी है, तो फिर क्या दुख है उसमें? दोबारा भूख लगेगी, ये मतलब तृप्ति नहीं होगी। परिणाम दुख को ये बता रहे कि किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद तृप्ति नहीं होती, पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता, मन में और भोगने की इच्छा बनी रहती है। और ऐसे आपको रोज नहीं मिलेगा। एक बार आपने खाया और दूसरे दिन बेकार भोजन मिले तो, और रोज एक जैसे मिलेगा संभव ही नहीं है। लोग इसलिए तो शादी करते हैं, अपनी इच्छा से पसंद से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, क्यों परेशान होना है। और जब शादी करते हैं फिर बाद में देखते हैं इससे अच्छा तो शादी नहीं करता तो कम परेशान होता। शादी करने से ज़्यादा परेशानी हो रही है। शादी नहीं करता तो अपने पसंद से ज़्यादा कर सकता था, अब तो अपने पसंद चलता ही नहीं है, दूसरे के पसंद को मानना पड़ता है। तो ये जो आपको मिल रहा है ये हमेशा ऐसे नहीं मिलेगा, गड़बड़ मिलेगा, समय पर नहीं मिलेगा, और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भोजन दे रहा रोज आपको फ्री में देगा नहीं होगा, और फ्री में दे तो भी कुछ दिन के बाद आपसे कुछ चाहे अपेक्षा तो रखेगा। पूरा निरपेक्ष कौन देगा, किसको देगा? और देगा तो भी अपनी इच्छा से देगा। सोनीपत में हम रहते थे, भिक्षा अग्नि जाते थे, वो कहते थे आप जिस दिन आएंगे हमको पहले बता दिया करो, क्योंकि उनको बिना प्याज लहसुन बनाना पड़ता है। वो तो प्याज लहसुन खाते, हम नहीं खाएंगे तो हमके लिए अलग से बनाना पड़ता है उनको, और उनके हिसाब से खाए तो कहते रोज खाओ आप, हमें कोई चिंता नहीं है। जैसे वो खाते हैं आप वैसे खाएंगे तो कोई चिंता नहीं है। 365 दिन देने के लिए लोग तैयार है, वो आपका अनुकूल नहीं है। अनुकूलता हमेशा बनेगी नहीं। स्वामी सत्यवती जी वो तो छात्रवृत्ति आदि कुछ थी नहीं, वो पानी के साथ खाते थे रोटियां आदि, और ब्रह्मचारी उनको अन्य उनको सब घी दूध मिलता था, वो घर वाले उनको पैसा देते थे, वो उससे घी दूध से खाते। तो स्वामी जी कहते थे मेरे मन में कभी ऐसे द्वेष भावना नहीं आई कि ये लोग ऐसे खा रहे हैं और मैं ऐसे खा रहा हूँ। मैं तो सोचता था ये लोग घी दूध खा रहे हैं, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा बने और देश के धर्म के उपकार करें, ऐसी भावना। और फिर कह कुछ दिन के बाद जब बड़े हो गए, पुराने हो गए, तो उनको 1 पाव दूध देने लगे, गुरुकुल की ओर से उनको मिलने लगा, या अध्यापक हो गए, पढ़ाने लगे, ऐसे कुछ होगा, तो उस समय मिलने लगा। तो कहीं जब मिलने लगा मुझे परेशानी हुई। क्यों परेशानी हुई? भाई दूध तो पहले मिल नहीं रहा था, अब मिल रहा है पीने के लिए, परेशानी क्या है? तो कह रहा आज ये लोग दे रहे, हो सकता है कल बंद कर दें। तो यदि मेरी आदत बन जाएगी तो बिना दूध के मुझे समस्या हो सकती है, इसलिए नहीं मिल रहा था, काम चल रहा है, वही ठीक है। मैंने कहा हट जाए,
तो ज़्यादा दुख होगा। नहीं मिल रहा है तो कोई कम है, बस वो तो चल ही रहा है। तो ऐसे सुख प्राप्त होने पर भी दुख, योगी व्यक्ति उसमें दुख दिखाता है। ये दुख सब जगह है, एक जगह नहीं, सब जगह है। तो इसको कहते हैं दुख सप्तम सुखम च सर्वमिदम दुखम यदि पश्यति, सारा का सारा ये दुख है। यदि पश्यति, ऐसे देखता है, स दुखम परिजानाति, दुख को कर लिया रेखांकित, स दुखम परिजानाति, ये दुख को जान लेता है। आगे परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति, परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति। ऐसे तो ये जो अभी जो पढ़ रहे हैं सारा ही बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। परिज्ञातम च दुखम, जहाँ आपको पता चल गया कि इसमें दुख है, वो प्रहीणम भवति, वो छूट जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं चाय छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटती नहीं है, छोड़ नहीं पाता हूँ, 2-4 दिन छोड़ देता हूँ फिर चाय की आदत बन जाती। क्यों नहीं छोड़ पाते? दुख दिखता नहीं है उसमें, सुख दिखता है। चाय तो एक उदाहरण है। व्यक्ति जुआ खेलता है, इतनी आदत पड़ जाती है घर भी बेच देता है, और जुआ खेलने का नशा नहीं छूटता नहीं, ऐसे नशा बन जाती है। ऐसे ही चाहे मांस खाने का कहते हैं, हम जानते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन छूटता नहीं है, छोड़ नहीं पाते। इसलिए हम आश्रम में नहीं जाते हैं, शिविर में नहीं जाते हैं। मैं आश्रम में नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, शिविर में नहीं आएंगे तो और आदत बनेगी। कुछ दिन आकर रहेंगे तो आदत धीरे धीरे ढीली पड़ेगी, सुनेंगे तब तो होगा। तो ये बहुत बात है। परिज्ञातम दुखम प्रहीणम भवति, जिसमें आपको दुख दिखाई देता है वो छूट जाता है। सांप देखा तो क्या होगा, तुरंत हट जाएंगे। सांप का शरीर कोमल होने पर भी कोई उसको गले में लगाना नहीं चाहेगा। जाना दुख तो छूट जाएगा। अब छूटता नहीं मतलब इसका मतलब आप सुख देख रहे हैं, चाहे कोई भी विषय हो। स्वामी जी, ऐसा देखा गया है लौकिक उदाहरण में कि जानते हैं कि वो चीज़ गलत है और गलत कर रहा हूँ, और परिवार से समाज से भी वो दुख मिलता है उनको, फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं और उनको स्पष्ट होता है कि वो दुख है उसमें, फिर ऐसे आत्महत्या भी देखे गए हैं कि वो आत्महत्या कर लिए। ये तो बात है, शाब्दिक स्तर पर जान लिया, समझ लिया, लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शब्द से ज्ञान हो गया। और पीने से खांसी भी हो रही है, डॉक्टर ने भी कह दिया आगे से सिगरेट पिएंगे और चलेगा नहीं, फेफड़े में दोष आ चुके हैं, हम मर जाएंगे। जैसे ही सिगरेट पीता है खांसी होती है, छाती में बहुत दर्द होता है, फिर भी छूटता नहीं। मतलब वो सुख अभी भी सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है, सुख बुद्धि। बहुत सारे लोग कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं, वो परीक्षण करने के लिए जाते हैं और आकर्षित नहीं होगा, फिर फंस जाते हैं। तो परीक्षण तो बात की बात है, पहले दूर से ही वर्जन करना है। बहुत ऊंची स्थिति होने के बाद व्यक्ति विषयों में घुलता मिलता रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता, बहुत ऊंची स्थिति हो तो, नहीं तो व्यक्ति फंसता। समाज से निंदा होगी, अपमान होगा, अपयश होगा, सब होगा, फिर भी सुख बुद्धि बनी हुई है, छूटता नहीं। शारीरिक हानि हो जाए, पारिवारिक हानि हो जाए, सामाजिक हानि हो जाए, प्रतिष्ठा खो जाए, तो भी व्यक्ति पहले छुप छुप कर करता है, फिर प्रकाश में करता है। सुख बुद्धि बनी हुई है, यदि सुख बुद्धि हट जाएगी तो करेगा ही नहीं, अन्य चीजें नहीं करता है ना। वही व्यक्ति मांस नहीं खाता लेकिन दूसरी चीज खाता, सिगरेट पी लेता। परिज्ञातम च दुख, जो हमको दुख दिखाई दिएगा, ज्ञान हो गया तो छूट जाता है। तो जानना सबसे पहले अति आवश्यक है, दुख का पता ही नहीं चलेगा। अनुपादान सभी से अन्नमत, और जब वो अनुपादान स्वीकार नहीं करता है, जैसे विष मिश्रित अन्न है तो विष थोड़ा सा है और हलवा मिठाई बहुत अधिक है, थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, तो भी व्यक्ति छोड़ देता है।
दुख थोड़ा सा मिला हुआ है, सुख भले अधिक हो छोड़ देते हैं। जब दुख मिला हुआ है क्या करना है उसको। एवं दोषान कर्म च दुख हेतु रीति पश्यति। एवं इस प्रकार से दोषान दोषों को, दोष क्या होता है, राग द्वेष मोह, और कर्म, कर्म का अर्थ प्रवृत्ति, सकाम कर्म, इन दोनों को दुख हेतु, इसको भी रेखांकित कर दीजिए। पहले था दुख, ये हो गया दुख का हेतु। दुख का हेतु रीति पश्यति, ये दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है, राग। दुख का कारण क्या है, द्वेष। दुख का कारण मोह, और दुख का कारण सकाम कर्म। सकाम, धन मिले, पुत्र परिवार मिले, मान सम्मान मिले, ये सब जितने सब सकाम भावना से करता है वो सब कर्म दुख के कारण है। सकामता से करेंगे तो दुख होगा। महर्षि दयानंद ने कितना काम किया, हम तो उसके कुछ भी नहीं है, लेकिन सब निष्काम भावना से किया, इसलिए कभी दुखी हुए ही नहीं। आगे, न च प्रणेषु दोषेषु दुख प्रबंध उच्छेदेन शक्यम भवितुम यदि दोषान् जाति। अप्रणेषु दोषेषु, दोषों को न छोड़ने पर दुख प्रबंध उच्छेदेन न शक्यम भवितुम, भवितुम न शक्यम, हो नहीं सकता। यदि राग द्वेष मोह को नहीं छोड़ेंगे तब आपके दुख का जो प्रवाह चल रहा है पूरी तरह कभी नहीं छूटेगा। चाहे माँ के प्रति राग हो, चाहे पुत्र के प्रति राग हो, गुरु के प्रति राग हो, किसी भी विषय में राग हो, राग हो तो द्वेष रहेगा, राग द्वेष है तो दुख से बच नहीं सकते। इसलिए बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, खाए, शरीर को पुष्ट करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए सात्विक भोजन करें, मना नहीं है। लेकिन राग उत्पन्न किया तब तो दुख नहीं छूटेंगे। राग द्वेष हो गया तो दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। तो बिना दोषों को छोड़े दुख का प्रवाह विनाश हो ही नहीं सकता। इति, इसलिए दोषान् जाति, दोषों को छोड़ देता है। कहीं कहीं पर घटना घट जाती है तब बाद में सब पता चलता क्या छोड़ो, राग द्वेष मोह क्या करना है, वो व्यक्ति गलत कर रहा है, हमको पता है, हमने सुधारने के लिए उसको कहा भी है, मान नहीं रहा। या तो उससे द्वेष करो, उससे लड़ाई करो, उसी के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। वो गलत कर रहा है, उसको रोकने के लिए आप करो। किस किस को रोकेंगे? संसार में कम लोग हैं क्या जो दोष करते हैं? किस किस को आप रोकेंगे? अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, राग द्वेष को हटाओ। और एक बात याद रखनी है, हम लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, गृह त्याग करके इसी मार्ग में चल रहे हैं। हम यदि थोड़ा सा राग द्वेष करेंगे, और घर संसार में जो लोग रहते हैं, गृहस्थी है अथवा सांसारिक व्यक्ति है, उनमें राग द्वेष अधिक है। आप थोड़ा सा द्वेष करेंगे वो 10 गुना करेंगे, आप थोड़ी सी हानि पहुंचाएंगे वो 10 गुना हानि करेंगे, आप थोड़ा सा आसक्त होंगे वो बहुत आसक्त होंगे। वो तो चाहते ही है, घर वाले के साथ मेल नहीं होता है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उनको बड़ा पसंद आता है, तो वो आपसे राग उत्पन्न करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, व्यक्ति एक घर छोड़ देता है और दूसरा घर बना देता है। माता जी को छोड़ दिया, अपने माता को पिता को छोड़ दिया, और दूसरे को माता जी कहता है, उसके साथ राग हो जाता है। तो बहुत सावधान रहना है। हम थोड़ा सा भी राग द्वेष करते हैं तो सांसारिक लोग उसके कई गुना करेंगे। तो इसलिए बच के रहना, पूरा प्रयत्न करना है बच के रहे। राग द्वेष को तो उत्पन्न करना नहीं, हो गया बाद में नष्ट कर दो। और जो बाद में भी नष्ट नहीं करता है तब तो गया, कभी ना कभी फिसल जाएगा, ये मार्ग को भी छोड़ सकता है। होगा ही नहीं, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। संसार में रहते तो कभी किसी से राग द्वेष हो सकता है, होता है फिर छोड़ो, प्रयत्न करके परीक्षण करके। यही तो कहते हैं दुख को जानो, परिज्ञातम दुखम, जानकर फिर उसको छोड़ो। दोषान् जाति, छोड़ देता है। प्राणेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय यदि उत्तम। प्राणेषु दोषेषु, दोषों को छोड़ देने पर
जो प्रवृत्ति है, अर्थात वो जो व्यक्ति कर्म करता है, प्रतिसंधानाय न यदि उत्तम, ये कह दिया, कहाँ कह दिया, पीछे पीछे अभी आया था, न हीन क्लेशस्य प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय। हीन क्लेश, जिसके क्लेश नहीं है, वो कितना भी कर्म करे तो उसका बंधन नहीं होता है। महर्षि दयानंद जी प्रचार करते थे, हम प्रचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी खंडन मंडन करते थे, हम खंडन मंडन करेंगे। तो महर्षि दयानंद हीन क्लेश थे, वो तो फंसेंगे नहीं। आप खंडन मंडन करेंगे, राग द्वेष से बच जाएंगे क्या? अब ऐसी स्थिति बनी है क्या कि हम दूसरे का खंडन करें और दोष दें? आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे, दूसरे व्यक्ति का दोष देखना और द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। किसी का दोष देखें, उसका विचार करें, उसको बताएं, उसको टोकें, इसका सुधार करने के लिए प्रयत्न करें और अपने अंदर उसके प्रति द्वेष न हो, बहुत ऊंची स्थिति है। और ऐसे ही किसी व्यक्ति के अंदर गुण देखें और उसके निर्माण के लिए और उसको प्रोत्साहन दें, ये करें, बढ़ाएं, राग उत्पन्न न हो, प्रयत्न साध्य है, असंभव नहीं है, प्रयत्न साध्य है। तो महर्षि दयानंद तो डॉक्टर थे, वो तो किसी का भी चीरफाड़ कर सकते हैं। हम तो कंपाउंडर भी नहीं है, हम चीरफाड़ कर देंगे तो रोगी तो चिल्लाएगा, मरेगा, वो कष्ट होगा उसको। तो महर्षि दयानंद की बहुत ऊंची स्थिति है। वो किसी को डांटते भी थे तो उसके हित के लिए डांटते थे और कल्याण के भावना, उनको जहर दे दे तो भी उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, ऐसी स्थिति में पहुंचे थे। वो किसी का भी खंडन करें तो उसमें तो कोई दोष ही नहीं है। और हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, दूसरों को दोष दिखाए, उनको उनकी न्यूनता, उनकी कमी, उनके दुर्गुण बताएं और उनको द्वेष न करें। तो इसलिए महर्षि दयानंद के जैसे व्यक्ति तो प्रवृत्ति से फंसेंगे नहीं, हम उस प्रवृत्ति में लगे तो राग द्वेष हो सकता है। आगे, प्रत्यभाव फल दुखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति कर्म च दोषाश्च प्रहेयान। प्रत्यभाव 1, फल 2, दुख 3, ये सारे प्रमेय है ना। तो प्रमेय होने से इनको कहा ज्ञेय। प्रत्यभाव पुनर्जन्म, फल का अर्थ कर्म का फल, और दुख जो हमको प्राप्त होते हैं, ये सब ज्ञेयानि। ज्ञेयानि का अर्थ जानने योग्य है। पुनर्जन्म को जाने, हर कर्म का फल मिलता है ये जाने। दुख क्या होता है, संसार में सब सुख में दुख मिला हुआ है, ये सब हमको जानने योग्य है। तो ये ज्ञेयानि, जानने योग्य प्रमेयों को व्यवस्थापयति, व्यवस्थित कर देता है। सोचते, चिंतन करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते निश्चय हो जाता है। कभी कभी दिखता है कि भाई यह बहुत बढ़िया सुख है। कोई व्यक्ति गाड़ी में, मोटर कार में आया और बहुत सूट बूट पहन कर आया, बहुत बच्चे, परिवार है, धन संपत्ति सब देखकर लगता है ये व्यक्ति सुखी है। तो यदि कभी ऐसे झलक आए तो कहते हैं इन सब कुछ समझो कि भाई ये जो सुख दिख रहे हैं दिख रहे हैं बस, है नहीं, उसके अंदर दुख छुपा हुआ है। और जो कर्म कर रहे हैं उनका फल मिलेगा। और प्रतिभा पुनर्जन्म को समझो, इस जन्म में तो सुख भोगी जा रहे, तो अगले जन्म में क्या होगा। तो ये इन सब चीज़ों को व्यवस्थित कर देता है। कर्म च दोषन प्रहेयान, और निश्चय कर लेता है सकाम कर्म और राग द्वेष मोह, ये प्रहेयान, छोड़ने योग्य, त्याज्य है, पक्का कर देता है। सकाम कर्म नहीं करूँगा, सांसारिक सुख के लिए कोई कर्म नहीं करूँगा। और दोषण, राग द्वेष मोह तो कभी पनपने नहीं दूंगा। आ गया हटाओ, आ गया हटाओ, 10 बार आया 10 बार हटाओ, 100 बार आया 100 बार हटाओ। राग द्वेष मोह को बढ़ाऊंगा नहीं। अनुकूल व्यक्ति में राग, प्रतिकूल व्यक्ति में द्वेष होता ही रहता है, होने नहीं देना, हटाना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। हानि होगी कोई बात नहीं, हानि को सहन कर लो, उससे लड़ाई करके खेल खत्म करने का सोचो मत। वो अपना कर रहा है, भोगेगा,
हमने अपने ओर से प्रयत्न कर दिया, बस ये छोड़ने योग्य है। आगे कहते हैं अपवर्गो अधिगंतव्य, अधिगंतव्य को भी रेखांकित कर दीजिए। तो प्राप्त करने योग्य यदि कोई चीज है तो कहते हैं वो अपवर्ग है। तो अपवर्ग अधिगंतव्य, और तस्य अधिगम उपाय तत्व ज्ञानम, अधिगम उपाय ये भी रेखांकित कर दीजिए। उसको कैसे प्राप्त करें? अपवर्ग का अर्थ जहां पर सारे दुख छूट जाते हैं, नितांत दुख निवृत्ति की स्थिति को अपवर्ग मुक्ति कहते हैं। वो स्थिति कैसे होती है? कहते हैं तस्य अधिगम उपाय, उसको प्राप्त करने का उपाय है तत्व ज्ञान। एक ही बात है, तस्य लिखा तथा है। तो चार चीजें हो गई। पहले दुख, फिर दुख का हेतु, फिर अधिगंतव्य और अधिगम उपाय। योग दर्शन की भाषा में क्या कहते हैं इसको? हेय, हेय हेतु, हानु, हानुपाय। वही बात यहाँ पर बता दिया। हेय, हेय हेतु, हानु, हानुपाय। एवं चतस्रिभिः विधाभिः प्रमेयं विभक्तम् आसभ्यमानस्य अभ्यसतः भावयतः सम्यक् दर्शनं यथा भूत अवबोध तत्वज्ञानम् उत्पद्यते। एवं इस प्रकार से चतस्रिभिः विधाभिः, चार विधाओं से, चार प्रकारों से प्रमेयं विभक्तम, प्रमेय को बांट दिया। आसभ्यमानस्य, बांटकर जो व्यक्ति इनका सेवन करने का अभ्यास करता है, अभ्यासता भावयता, अभ्यास करने वाला, भावना करने वाले का सम्यक दर्शनम, यथार्थ ज्ञान, यथाभूत जैसे जिस पदार्थ का स्वरूप है, अवबोध तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तत्वज्ञान को उत्पन्न कर देता है। पहले स्वामी सत्यपति जी महाराज बताया करते, कोई भी विषय सामने आए पहले उसको परीक्षण करो, ये हेय है या हेय हेतु है, या हान है या हानुपाय है। क्या मेरे सामने जो विषय उपस्थित है ये त्याज्य है या ग्राह्य है? बिना त्याज्य ग्राह्य सोचे किसी विषय का प्रयोग नहीं करना है। बोलना नहीं, सोचना नहीं, और शरीर से प्रयोग नहीं करना, भोगना नहीं। पहले विचार करो ये त्याज्य है या ग्राह्य है। तो जो व्यक्ति हर चीज को ऐसे प्रयोग करके देखता है, ग्राह्य है त्याज्य है, ये दुख का कारण है सुख का कारण बनेगा, ऐसे जो सोचता है उसको तत्व ज्ञान होगा ही होगा। उसी को विवेक ख्याति कहते हैं। वही बात यहाँ पर तत्व ज्ञान कह देते हैं। हर क्रिया को देखो परीक्षण करके, हर वाणी को, हर विचार को परीक्षण करके देखो, ये विचार ठीक है गलत है। और जो व्यक्ति बिना सोचे चाहे जो मन में आया विचार करता है, वो हानि लाभ, दुखदायी सुखदायी, दुख का कारण या सुख का कारण विचार नहीं करता है, वो तो कहीं का कहीं पहुंचेगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जो ऐसे विचार करके चलता है वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्व ज्ञानम उत्पद्यते एवं च, और इसी प्रकार अगला सूत्र बोलिए। पहला ही सूत्र है दोष निमित्तानां तत्व ज्ञानात् अहंकार निवृत्ति। दोष निमित्तानां, दोषों के निमित्त, दोषों के कारण माने जो चीजें हैं उनका तत्व ज्ञान होने से, उनके बारे में जब आपको तत्व ज्ञान हो जाए, जो चीजें दोष को उत्पन्न करते हैं, दोष क्या होता है? राग द्वेष मोह। तो कौन सी चीज राग को उत्पन्न करता है, कौन सी चीज द्वेष को उत्पन्न करता है, कौन सी चीज मोह को उत्पन्न करता है, इन दोष निमित्त वालों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से अहंकार निवृत्ति ही। अहंकार का अर्थ मिथ्या, फिर मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है। जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक तो राग द्वेष मोह चलता रहेगा, और जब विचार करेंगे
हर चीज को परीक्षण करेंगे तब राग द्वेष मोह नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी, मिथ्याज्ञान हट जाएगा। भाष्य देखिए, शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम। शरीर आदि दुखांत प्रमेय कितने हैं? 12। पहला प्रमेय क्या है? आत्मा। और अंतिम प्रमेय क्या है? अपवर्ग। इन दोनों को छोड़ दो, बचे कितने? 10। और 10 में से पहला हो गया शरीर और आखिरी हो गया दुख। वही बात लिखा है, शरीर आदि और दुख अंत। शरीर से लेकर दुख तक ये जो 10 प्रमेय है, दोष निमित्तम, ये दोष के कारण बनते हैं। आत्मा दोष का कारण नहीं बनता है और अपवर्ग दोष का कारण नहीं बनता है। जो बीच के 10 है वो 10 जो है दोष के कारण बनते हैं। दोष मतलब राग द्वेष मोह को उत्पन्न करते हैं। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, पुनर्जन्म, प्रत्यभाव, फल, दुख, ये सब दोष को उत्पन्न करते हैं। दोष निमित्तम तद विषय तद मिथ्या ज्ञानस्य। तद विषय, उस विषय वाला होने से मिथ्या ज्ञान का विषय क्या है? वही है। आत्मा को यदि जानते हैं तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, अपमान को जानते तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। शरीर को यदि मैं मान लिया तो मिथ्या ज्ञान का विषय बनेगा। आत्मा को आत्मा जानेंगे तो कोई मिथ्या ज्ञान होगा नहीं। कोई कहेगा शरीर को भी तो शरीर जान सकते हैं, उसका मना नहीं है। शरीर को शरीर जाने तब तो तत्व ज्ञान ही होगा, वही तो कह रहा सूत्र। लेकिन शरीर को मैं मानते उसमें क्या हो सकता है? मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना है। मिथ्या ज्ञान होने की क्षेत्र यही है। तदिदम तत्व ज्ञानम तद विषयम उत्पन्नम अहंकार। तदिदम, वह यह तत्व ज्ञान, वो जो ये तत्व ज्ञान है, तद विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति, उस विषय में उत्पन्न होने वाला अहंकार को हटा देता है। शरीर को यदि शरीर के रूप में जाना कि शरीर एक साधन है, कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता गाड़ी में हूँ। हर व्यक्ति समझता है गाड़ी अलग है और मैं अलग हूँ। इस शरीर के बारे में ऐसे नहीं सोचता। कई लोग गाड़ी में भी बड़ा आसक्त रखते हैं। आजकल तो गाड़ी घर घर में हो गई। पहले कोई कोई व्यक्ति गाड़ी रखते थे, तो गाड़ी नई गाड़ी खरीद कर लाते थे तो कहते हैं गाड़ी में खरोच लगे, तो मुझे लगता है मेरे शरीर में खरोच आ गया। इतने गाड़ी को वो प्रावधान देते हैं। हाँ, देखो वो गाड़ी को इतना सोचते कि मेरा, वहाँ में अहंकार होता है। लेकिन प्राय करके व्यक्ति को पता चलता है कि गाड़ी अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। ठीक है, जिसके 10-20 गाड़ी है, एक गाड़ी कुछ खराब हो गया, खरोच हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा। और एक व्यक्ति जीवन भर में एक ही गाड़ी खरीदता है और उसको बड़ा संभाल कर चलाता है। टूट फूट जाए तो उसके पास पैसा नहीं है दूसरा खरीदने के लिए, और गाड़ी चलाना भी चाहता है, गाड़ी का सुख भी लेना चाहता है, उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये भी एक मोह है। तो जिस विषय में हमको तत्व ज्ञान हो जाता है, उस विषय का अहंकार, उस विषय मिथ्या ज्ञान हट जाता है। शरीर को यदि आपने मान लिया जैसे गाड़ी है ऐसे शरीर, उपनिषद में कहा आत्मानम रथेनम विद्धि, शरीरम रथमेव, तो शरीर तो रथ है, तो ऐसे जानो। और ऐसे जान लिया तो शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ था, मैं गोरा हूँ। बहुत सारे लोग अपने गोरेपन के कारण बड़ा अहंकार करते हैं, मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं है। और कंपटीशन भी होता है, विश्व सुंदर, विश्व सुंदरी, ये सब शरीर को ही तो मानते हैं मैं। तो वो जब वो हट जाए तो तत्व ज्ञान हो जाए, मिथ्या ज्ञान हट जाएगी। समान विषय और विरोधात, समान विषय में दोनों का विरोध है। क्या विरोध है? यदि आपको शरीर को जड़ मानते तो शरीर को मैं नहीं कह सकते, मैं तो चेतन हूँ, शरीर तो जड़ है। और शरीर को यदि मैं मानते हैं तो शरीर के बारे में आपको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों में से एक रहेगा। एक विषय में तत्व ज्ञान है तो उस विषय में मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा, मिथ्या ज्ञान है तो तत्व ज्ञान नहीं रहेगा।
क्यों? दोनों परस्पर विरोध है। समान विषय में दो विरोधी ज्ञान है नहीं। प्रकाश और अंधकार का उदाहरण देते हैं। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रहेगा, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है। दोनों एक साथ रहे हो नहीं सकता। तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में ऐसी स्थिति है, प्रकाश और अंधकार के समान। सांख्य में कहा इसको ध्वांतवत। आगे देखिए, एवं तत्व ज्ञान, ऐसे तत्व ज्ञान हो जाने से दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तर पाए तदनंतर अभवत अपवर्ग। तो ये जो पांच चीजें, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान हट जाएगा तो दोष हटता है, दोष हटे तो सकाम कर्म हटेगा, सकाम कर्म हटे तो जन्म हटेगा, जन्म हट जाए तो दुख हट जाएगा। जो अंत में दुख बैठा है उसका अभाव हो जाने से पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाती है। सच अयम शास्त्रार्थ संग्रह अनंतते। सच अयम, और ये जो बातें हैं शास्त्रार्थ संग्रह, शास्त्र के प्रयोजन को ही संग्रह किया गया। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। शास्त्र का जो प्रयोजन है निश्रेयस की प्राप्ति, उसी प्रयोजन को यहाँ संग्रह किया, फिर इकट्ठा किया। अनुद्यते, अनुवाद किया है। न अपूर्व विधीयते, कोई नई बात यहाँ पर विधान नहीं कर रहे। पहले ये बात बताई नहीं थी, बता रहे हैं ऐसे नहीं, ये बात बता चुके हैं। नया दर्शन आरंभ होता है यही से होता है, निश्रेयस अपवर्ग से, तो उसी को यहाँ अनुवाद करते हैं। चलो आज का पाठ यही रखते हैं। ओम